शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है मेहमान द्वार पर, गेस्ट एट द डोर। उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय 7 पद में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये उस समय का वर्णन है जब कैन और हाबिल परमेश्वर के सामने अपनी अपनी भेंट को लेके आते हैं, और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया पर कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। अब कैन की भेंट को क्यों नहीं ग्रहण किया, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ 7 पद में परमेश्वर पिता साफ यहाँ बताते हैं और कैन को बताते हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। इसका मतलब ये है, साफ है कि कैन जो था वो एक बुरा व्यक्ति था। वो उसमें अंदर बुराइयां थी और वो बुरा काम करता था। इस वजह से परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं की। यह हमारे लिए एक सीखने की बात है, हमारे लिए जानने की बात है कि जब परमेश्वर जो व्यक्ति बुरा करता है, बुराई में रहता है, उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता, तो जब हम पाप करते हैं तो हमारी हमारे जीवन को कैसे परमेश्वर ग्रहण करेगा। आज इसी विषय पर हम थोड़ा देर चर्चा करेंगे कि पाप जो है, हम पाप से कैसे बचे रहें। यहाँ परमेश्वर आगे और उस चीज को खुलासा करते हुए लिखते हैं, बताते हैं कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। मतलब जो पाप है वो द्वार पर है, द्वार पर बैठा हुआ है, और वो बोलता है उसकी लालसा तेरी होगी। वो लालसा कर रहा है कि कब द्वार खुले और कब मैं अंदर आऊं। वो एक मौके की तलाश कर रहा है, एक अवसर प्राप्त करना चाह रहा है कि कब वो अंदर आए और आपके जीवन में पाप को लेके आए। एक जो पालतू कुत्ता होता है, जब उस घर में रहने की आदत होती है उसको, जब उसको बाहर, घर के बाहर करते हैं, तो वो दरवाजे पर बैठा रहता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अंदर आ जाता है। उसको अंदर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस उसको मौका मिलना चाहिए कि दरवाजा खुले और वो अंदर आए। यही हाल हमारा है। हमारे स्वभाव में पाप है। हम पाप के साथ पैदा होते हैं। भजन संहिता 51:5 में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है अपने भजन में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब हम माता के गर्भ में जो था, हम पाप के साथ आए। जब माता ने हमारे 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 माता ने हमको कंसीव किया तो हम पाप की दशा में थे, और उसी दशा में पैदा हुए, तो हमारे स्वभाव में पाप है, और इसी का फायदा शैतान उठाता है। क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हमारे स्वभाव में पाप है। एक छोटे बच्चे को, उसके सामने अगर वो बोलना भी नहीं जानता, लेकिन उसके सामने उसकी माँ किसी दूसरे बच्चे को उठाती है तो उसकी वो रोने लगता है, हाथ पर पटकने लगता है। वो ये चीज क्या दिखाती है? ये उसके नफरत को दिखाती है, उसके जलन को दिखाती है, उसके क्रोध को दिखाती है। किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन चूंकि स्वभाव में है इसलिए वो ऐसा करता है। इसलिए हमें पाप को जानने की आवश्यकता है। पाप क्या है? पाप की उत्पत्ति क्या है? ओरिजिन ऑफ सिन क्या है? जब परमेश्वर ने हमारे आदि माता पिता को एक आज्ञा दी थी कि इस बीज के वृक्ष के फल को ना खाना, उन्होंने इस आज्ञा को तोड़ा, और जैसे ही उस आज्ञा को तोड़ा, पाप इस संसार में आ गया। इसका इसका वर्णन हमें उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 में मिलेगा। जब हम जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो पाप करते हैं हम। और जो पाप था, ये जो पाप था वो जगत में व्यवस्था के आने से पहले था। मूसा ने व्यवस्था दी, पर मूसा के आने के पहले कैन के जीवन में पाप था। मतलब व्यवस्था के देने के पहले एक पाप था, लेकिन क्योंकि व्यवस्था नहीं थी इसलिए हम पाप को जानते ही नहीं थे। रोमी 5:13 बोलता है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था, क्योंकि हम पाप से अज्ञान थे। हम पाप को नहीं जानते थे। हम नहीं जानते थे कि चोरी करना पाप है, हम नहीं जानते थे कि लालच करना पाप है, हम नहीं जानते थे हत्या करना पाप था। लेकिन जब व्यवस्था मिली तब हम जानने लगे। तो ये है पाप की ओरिजिन, कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो पाप का उत्पत्ति होती है।
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद कहता है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। मतलब जो आज्ञा दी है, जो व्यवस्था दी है, उसके विरोध में हम काम करते हैं तो वो पाप है। अब पाप का कारण क्या है? पाप क्यों करते हैं? इसको समझने की कोशिश करेंगे। पाप हम क्यों करते हैं? याकूब 1 अध्याय 14 और 15 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। एक अभिलाषा, एक चाहत, एक इच्छा कुछ पाने की, और इस पाने की इच्छा, ये अभिलाषा हमको पाप की ओर फंसाती है, परीक्षा में ढकेलती है। हमें टेम्पटेशन हमारे सामने लाता है कि हम उस चीज को पाना चाहते हैं, और जब ये कुछ दिन बाद हम पहले मन में सोचते रहते हैं कैसे पाएं, कैसे प्लानिंग करते रहते हैं, और जब प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो अब हम उसको करते हैं, तो हमारा जो अभिलाषा है वो पाप में कन्वर्ट हो जाता है, वो गर्भवती होकर पाप हो जाता है। और जब कंटिन्यूस उस पाप को करते रहते हैं, जैसे बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम उस मृत्यु में पहुंच जाते हैं। ये पाप का, और ये यहाँ से हम पाप को करते हैं हमारी अभिलाषा के कारण, मनुष्य की अभिलाषा के कारण, अपने लस्ट के कारण हम पाप को करते हैं। और यदि हम पहला यूहन्ना 2:16 पढ़े तो वहां लिखा है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये शैतान के फंदे हैं, ये संसार की ओर से है, शैतान का फंदा है ये। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये 3 फंदे हैं शैतान के, जिसके 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 द्वारा हम पर प्रहार करता है, हम पर आक्रमण करता है और हमें पाप में फंसाता है। इस विषय के, इन तीनों विषयों को हम डिटेल से देखेंगे मेरे आने वाले 3 वीडियो में। हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम इस बात को ध्यान रखें कि शैतान इन बातों से हमको पाप में ओर ढकेलता है, और हमें इनसे बचना है। वचन आगे कहता है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। वहाँ हमने जो उत्पत्ति 4:7 में लिखा, उसमें ये लिखा हुआ है, तुझे मतलब तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी होगी। अब पाप के ऊपर प्रभुता को कैसे करेंगे? पहला पत्रस 1:8 बोलता है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ जाए। ये शैतान की टेंडेंसी है। शैतान द्वार पे खड़ा हुआ है, उसको मौका चाहिए, एक मौका चाहिए, एक अवसर चाहिए। जहां हम थोड़ा सा ढीले हुए, जहां हमने उसको थोड़ा सा अवसर दिया, वो घुस जाएगा, पाप करेगा। और वो बोलता है गरजने वाले सिंह के नाई में उसकी लालसा तुम्हारी ओर लगी रहती है। पाप क्यों लग, पाप में हमको ढकेलने के लिए। इससे हमें बचना है, इससे हमें अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? याकूब 7:4 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकले। सबसे पहली बात, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमको अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, अपने जीवन को परमेश्वर को देना है, अपने अपने आप को परमेश्वर के को सरेंडर करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करनी है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन को चलाना है। तब शैतान का सामना कर पाएंगे, तब शैतान हमारे जीवन से भागेगा। इसलिए एक और जरूरी बात है, एक और मेहमान है जो हमारे और आपके द्वार में खड़ा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वार पर खड़ा है। ये सभ्य व्यक्ति है, ये शैतान के समान नहीं है कि अवसर पाकर घुस जाए। ये जब तक हम उसको बुलाएंगे नहीं, जब तक हम उसको अंदर आने का इन्विटेशन नहीं देंगे, वो नहीं आएगा। इसलिए यदि हम पाप से बचना चाहते हैं, यदि हम शैतान से बचना चाहते हैं, तो इस मेहमान को अंदर आने की, बुलाने की आवश्यकता है। जब ये मेहमान अंदर आएगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में इसका अधिकार होगा, ये हमारे साथ संगति करेगा, और जब इसकी संगति में हम रहेंगे तो शैतान वहां से भाग जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वार पर खड़ा है,
उसको हम अंदर आने का इनविटेशन दें, उसको हम अंदर बुलाएँ ताकि पाप वहाँ से भाग जाए, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह है, वहाँ पे शैतान ठहर नहीं सकता। निर्णय आपका और मेरा है कि हम किसको बुलाते हैं। दोनों द्वार पर खड़े हैं, शैतान भी खड़ा है, यीशु मसीह भी खड़ा है। हमारा निर्णय है कि हम शैतान को बुलाते हैं कि हम यीशु मसीह को बुलाते हैं। मृत्यु भी है द्वार पर और जीवन भी है द्वार पर। अनंत आग की मृत्यु भी है द्वार पर, अनंत जीवन भी है द्वार पर। निर्णय मेरा और आपका है कि हम किसको बुलाते हैं, हम किसको अंदर बुलाते हैं, ताकि कौन हमारे जीवन को संचालन करे, किसके अंडर में हम अपने जीवन को सौंपे, कौन हमारे जीवन को को चलाए, ताकि हम, यदि हम यीशु मसीह को बुलाते हैं तो हमारे लिए अनंत जीवन है, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ राज्य करना है। और यदि हम शैतान को बुलाते हैं तो अनंत मृत्यु है, नरक की आग है। निर्णय आपका और मेरा है, हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आज एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।